नमस्कार मित्रों, पुरी एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। शनिदेव उदय हो चुके हैं। उदय मने उनका जो अस्त का जो ड्यूरेशन था, कंबशन की ड्यूरेशन, वो समाप्त हो गई है। जब भी कोई ग्रह कंबस्ट या अस्त होता है, इसका मतलब है वो होराइजन के नीचे चला जाता है। यानी रात के समय जब हम उस स्टार को देखने की कोशिश करते, चेष्टा करते, तो वो हमें दिखाई नहीं देता। कुंडली में इसका सीधा संबंध होता है हमारे ग्रहों के प्रभाव में। यानी कि शनिदेव जब अस्त हैं तो हमें उनका प्रभाव दिखाई नहीं देता। ऐसे केस में हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो मुसीबत पता नहीं कहाँ से आ रही है, समस्याएं का स्रोत पता नहीं चलता, उसकी सोर्स पता नहीं चलती और इसलिए उसका निवारण होना भी कठिन हो जाता है। लेकिन वही ग्रह जब अपनी अस्त अवस्था से निकल करके उदय अवस्था यानी वापस वो ईस्टर्न होराइजन से राइज करते हैं तो वापस हमें वो ग्रह दिखाई देने लगते हैं। यानी कि हमें उनके प्रभावों को महसूस करने में कठिनाई नहीं होती। इसका प्रभाव सकारात्मक ही होता है, क्योंकि अस्त ग्रह कई बार चूंकि उनका असर हमें समझ में नहीं आता तो हमारे डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर कर सकते हैं और हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। हमारे डिसीजन अगर गलत हुए तो हमारे गलत फैसलों के कारण गलत परिणाम आते हैं जो हमारे कर्मों को बिगाड़ सकते हैं। शनिदेव तो स्वयं कर्म फलदाता हैं और कर्म फलदाता शनिदेव जब अस्त अवस्था से निकलते हैं तो एक और इसमें फायदा है, क्योंकि इसका मतलब है कि उनकी सूर्य से जो दूरी है वो काफ़ी अधिक हो चुकी है। सूर्य और शनि में परस्पर संबंध सही नहीं रहते, पिता पुत्र हैं परंतु फिर भी जिंदगी के दो अलग ध्रुवों, अलग धुरियों को दिखाते हैं, अलग पोलैरिटी के प्लैनेट्स हैं। और ये शनिदेव जब अस्त से निकलते हैं तो इसका मतलब सूर्य का प्रभाव उन पे अब सकारात्मक पड़ेगा, नकारात्मक नहीं पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि शनिदेव कुंभ राशि में उपस्थित हैं और सूर्य देव का गोचर मीन राशि में हो चुका है। 14 अप्रैल को सूर्यदेव तो मेष राशि में चले जाएंगे। उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा जब शनि की वक्र दृष्टि इन सूर्यदेव पर पड़ेगी तो कैसा परिणाम रहेगा। तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे और अधिक जुड़ना चाहते हैं, रील्स देखना चाहते हैं तो नीचे गए इंस्टाग्राम के लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम से मुझसे जुड़ सकते हैं। शनिदेव जब भी कर्म का फल देते हैं तो हमारे कई जन्मों के कर्मों को देखते हुए फल देते हैं। एक मैथमेटिकल हार्मोनी और इक्विलिब्रियम पैदा करते हैं। वो शनिदेव हमारे कर्मों को, निहित कर्मों को देख के संचित क्रियामान प्रारब्ध सारे कर्मों को देखते हुए हमारे जीवन में एक परिणाम लाते हैं। परंतु जब हम शनिदेव को न देख पाए तो हमें यह समझ में नहीं आता कि घटना घट कैसे रही है। बहुत से ऐसे लोग जो कुपित शनि होगा जिनकी कुंडली में, वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान हो सकते हैं। परंतु अब डरने की बात नहीं है। अब शनि उदय हो चुके हैं, अब उनकी दूरी सूर्य से अधिक हो चुकी है। 18 मार्च को ही ये हो गया था, आज हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं। यानी कि अब धीरे धीरे आपके अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा आएगी और प्रोत्साहन भी मिलेगा। बाकी ग्रहों को भी देखें और ये आने वाला जो एक्लिप्स है 25 मार्च, आशा करता हूँ कि आपने मेरा चंद्र ग्रहण का वीडियो देखा होगा। ये देखिए, यहाँ पे थंबनेल है और आप लिंक में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे ये भी देखना है कि इन ग्रहण जो कि ये इसी शनि के उदय के बाद हो रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं। वो शनि के दूसरे भाव और शनिदेव के अष्टम भाव में बन रहे हैं। यानी शनिदेव के जो कुंभ राशि है वहाँ से 2-8 एक्सिस में ये ग्रहण बनना ये दिखाता है कि शनिदेव का ये उदय हम सब के लिए सकारात्मक होगा और बड़े परिणाम लेके आएगा। तो आइए देखते हैं कि आपकी राशि पे इसका कैसा पड़ेगा प्रभाव। आपको ये वीडियो अपनी चंद्र राशि से देखना है। अपनी कुंडली में जाएं और देखें चंद्रमा किस नंबर पे है। 1, 2, 3, 4, 10, 11 जिस नंबर पे होगा वो नंबर की जो राशि है वही आपकी जन्म राशि है। मानिए चंद्रमा अगर 4 नंबर में है यानी कि वो कर्क राशि में है। चंद्रमा अगर 10 नंबर में है तो वो मकर राशि में है। आइए बात करते हैं आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से आपके मनस्थिति पे कैसा रहेगा शनि के उदय का प्रभाव, जो कि वैसे तो सकारात्मक होगा। मेष राशि, अगर आपकी मेष राशि है तो आपको यहाँ पे उत्साह की आवश्यकता है। यहाँ पे आप स्वयं को अपने आप को किसी से छोटा न समझे। शनि आपके एकादश भाव में उदय हुए हैं। यहाँ पे नए इनकम के सोर्स के आसार बनते हैं। आपकी जो विशेष हैं वो फुलफिल होंगी। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को यूज़ करें। इसके साथ ही साथ नए संबंधी, नए कनेक्शंस और जो कनेक्शन छूट गए थे वो कनेक्शन वापस आ सकते हैं। आपको यहाँ पे आपके नेटवर्क सर्कल से फ़ायदा हो सकता है और आपके जॉब रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। थोड़ा समय देना होगा क्योंकि बाकी ग्रह आपके आसपास बहुत से चल रहे हैं, बहुत उथल पुथल हो रही है। लेकिन जून के बाद आपको परिणाम स्वयं ही मिलने लगेंगे, सकारात्मक परिणाम आपको मिलने लगेंगे। अब बस आपको शनिदेव की प्रार्थना करनी है। ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और शनिवार का हो सके तो व्रत रखें।
वृषभ राशि, अगर आपकी वृषभ राशि है तो शनिदेव कर्म भाव में है, दशम भाव में शनिदेव उदय हो रहे हैं, तो ये निश्चित ही आपके करियर में सफलता का द्योतक है। मंगल को एक बार कुंभ राशि से जाने दें। मंगल जब एक बार कुंभ राशि से निकल जाएंगे तो शनि मंगल का जो प्रभाव है वो ढीला पड़ जाएगा, यानी 23 अप्रैल के बाद आपके भाग्योदय के आसार बनते हैं। कर्म क्षेत्र में नई सक्सेस मिलेगी, आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बनेंगे और नए कार्य क्षेत्र में नए आयाम खुलेंगे। तो करियर रिलेटेड ये बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ अगर आपको घुटनों की तकलीफ है, अगर आपके पैरों में दर्द है, तो उसमें भी आराम मिलने की संभावना बनती है। आपको यह भी देखना है कि आप अपने कर्मों को सही करें, तो हर डिसीजन को सोच समझ करके लें और पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव मिलेगा और काफ़ी फायदा होगा। पिता के साथ संबंध न बिगाड़ें। आप यहाँ पे बड़े बुजुर्गों के पैर छू करके आशीर्वाद लें और अपने कार्य में स्थिरता बना के रखें। अगर आप स्थिर नहीं रहेंगे तो शनिदेव आपको परिणाम सही नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी अग्नि और अपने गुस्से को भी काबू करना होगा। मिथुन राशि, अगर आपकी मिथुन राशि है तो शनिदेव आपके नवम भाव में है। यहाँ पे भाग्य उदय होने की संभावना है। शनि के उदय के साथ भाग्य का उदय भी होगा और आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जीवन से सीखने की आवश्यकता है। आपको किताबी ज्ञान नहीं, आपको प्रैक्टिकल ज्ञान से एक्सपीरियंस लेना चाहिए। आपको अपने जीवन में होने वाली गलतियों से सीखना चाहिए और यहाँ पे अपने विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए भगवत भजन करें, भगवान पे विश्वास रखें, जीवन में अच्छा अवश्य होगा। शनिदेव जब नवम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को मेहनत बहुत कराते हैं, पर उस मेहनत का फल जब देते हैं तो रंग से राजा और एक बहुत बड़ा नायक, शासक और टीम लीडर बनाते हैं। लीडरशिप क्वालिटी तो आप में है ही, पर आप में कम्युनिकेशन स्किल भी है और ये कम्युनिकेशन स्किल शार्प करेंगे शनिदेव, क्योंकि उनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके तृतीय भाव में। ईगो रिलेटेड बात न करें, धैर्य रखें, संयम बनाएं और कोई भी भारी चीज़ ना उठाएं, वरना कमर में चोट आ सकती है। अपने वेट पे ध्यान रखें, रनिंग करें, योगा करें, जिससे कि आपकी बॉडी की हेल्थ अच्छी रहेगी। कर्क राशि वालों को अष्टम ढैया का सामना करना पड़ रहा है, परंतु ये जब शनि उदय होते हैं तो सारी मुसीबतों को सामने लेके आते हैं और आप उसका परिणाम निकाल सकते हैं। उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। तो शनि का ये उदय आपके लिए एक्चुअली भाग्योदय के समान है, क्योंकि द्वितीय भाव में शनि की जब दृष्टि पड़ती है और उनका उदय अष्टम भाव से होता है तो रुके हुए पैसे वापस मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही तो वो मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और पैकेजिंग सेक्टर में आपको लाभ मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पे आपका अगर फूड प्रोडक्ट रिलेटेड काम है, अगर आप फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, अगर आप फार्मिंग का काम करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, हीलिंग का काम करते हैं, तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह उदय एक ब्लेसिंग के समान है। बस आपको ये देखना है कि हिम्मत ना हारें, डटे रहें और अपने कार्य में दृढ़ता लाएं। अगर आप फिनिकी माइंडेड रहेंगे, बार बार इमोशनली चीज़ों को डील करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। अन्यथा आप अवश्य ही चीज़ों को स्थिरता से बरतें, पेशेंस रखें, बिकॉज पेशेंस यहाँ पे बहुत आवश्यक है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह प्रभाव सप्तम भाव में होगा। अभी आपके लग्नेश ने ही, यानी कि चंद्र लगन के स्वामी सूर्य ने ही आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि को अस्त किया था। यानी कि अब यहाँ पे आपका डोमिनेशन एक टीम लीडर की पोजीशन देगा। आपकी जो लीडरशिप एबिलिटी है वो अब सामने आएगी। लोग आपका साथ देंगे। अभी तक वन मैन शो था, अब आपके साथ सब खड़े रहेंगे, आपके पीछे लोग खड़े रहेंगे, तो आप मुसीबतों का सामना अकेले नहीं करेंगे। तो अवश्य ये बहुत अच्छा समय है। पत्नी के साथ संबंध सुधरेंगे, नए बिजनेस के योग बनते हैं, नई पार्टनरशिप आने के योग बनते हैं, बिजनेस में रुका हुआ काम पूरा होगा और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने की संभावना बनती है। जो सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनके लिए इंटरनेशनल जाने के योग बनते हैं। आपको यहाँ पे धन संबंधी बहुत लाभ होगा, परंतु भाग्य की परीक्षा न लें, लक बेस्ड काम न करें। जो करना है मेहनत से करें और अपने पेपर वर्क को बहुत स्ट्रांग रखें। लीगली करें, लॉ को समझें और ऑनेस्टली जो काम करना है करें, क्योंकि थोड़ा सा भी यहाँ पे अगर डिसऑनेस्टी होती है तो जो सूर्यदेव अष्टम भाव में बैठे हैं वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि देव का उदय छठे भाव में होगा। छठे भाव के शनि जो हैं वो स्वयं ही बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। जो लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग सर्विस सेक्टर में जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके जो जूनियर्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम में आपको फायदा होगा, आपको इन्वेस्टमेंट्स मिलेगी और ओवरऑल जो कार्य क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी होगी, नए जॉब मिलने के योग बनते हैं। यही नहीं, शनिदेव योगा, प्राणायाम, मेडिकल साइंस के थ्रू आपके डिजीज़ को भी ठीक कर सकते हैं। तो मेहनत करनी है, डरना नहीं है और आप देखेंगे कि आपको आगे बढ़ने का मौका अवश्य मिलेगा। ये शनि का उदय पंचमेश का उदय भी है, क्योंकि शनि पंचमेश भी हैं और इसकी वजह से भगवत कृपा, मंत्रोच्चारण में सिद्धि, गुरु का सानिध्य, सत्संग
और सारे सकारात्मक साथ मिलने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि का उदय पंचम भाव में होगा, जिसका मतलब है संतान पक्ष से आपको सुख प्राप्त होगा। संतान पक्ष से अगर कोई कष्ट आ रहे थे तो वो दूर होंगे, और यही नहीं, संतान के साथ मिलने के भी योग बनते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और आप अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं तो, और या जर्नलिज्म से जुड़े हैं, फार्मिंग से जुड़े हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। पुण्य अर्जित करें, अच्छे काम करें, लोगों को भोजन कराएं, उससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। ये भी याद रखना है कि आपका जो लग्न है, चंद्र लग्न, उस पे शनि, तुला राशि पे शनि उच्चस्थ होते हैं। ऐसे शनि जब पंचम भाव में जाते हैं तो प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ देगा। बी ए स्टूडेंट। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का उदय चतुर्थ भाव में होगा। ये आपके कंफर्ट जोन से आपको निकाल करके एक अच्छा कंफर्ट जोन देगा, यानी कि यहाँ पे माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, घर परिवार में होने वाले तनाव दूर होंगे, और लॉन्ग रन में आपको कंफर्ट भी मिलेगा। यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं अभी शायद अच्छा नहीं लग रहा, परंतु धीरे धीरे आप उसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे। तो यहाँ पे नई चुनौतियों से न डरे, आप आगे बढ़ते रहें, आपको अवश्य शनिदेव का साथ प्राप्त होगा। यहाँ पे शनि मंदिर जाना, दिया शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दिया जलाना, ओम शम शनैश्चराय नमः के मंत्रों का जाप करना, सूर्योदय से पहले उठना, रात में देर तक न जागना, ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके शनि को सकारात्मक बना सकते हैं। शनिदेव की कृपा आप पे आ सकती है, और आपको कर्म क्षेत्र में फल प्राप्त होगा, सकारात्मक करियर रिलेटेड बढ़ोतरी होगी। पर हाँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो देश छोड़ करके या शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना चाहते हैं, उनके लिए इश्यूज नहीं आएंगे, उनके रास्ते की बाधा भी दूर होगी। धनुराशि वाले जातकों के लिए शनि का उदय तृतीय भाव में होगा, यानी आपके परिश्रम का आपको फल मिलेगा। आप नए इनिशिएटिव्स लेंगे और नए आयामों को छुएंगे, नए कार्य को आप स्थापित करेंगे। यानी कि जो व्यक्ति नया कार्य करना चाहते हैं, नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, नई शॉप खोलना चाहते हैं, या आप कोई नया जॉब खोजना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय। बस थोड़ा सा मंगल को आप स्थापित होने दें, सही डायरेक्शन में जाने दें। मंगल जब मेष राशि में जाएंगे तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। बाकी मंगल की मेष राशि के गोचर को मैं उस पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा, परंतु अभी आप ये समझें कि इस साल शनि आपके लिए सकारात्मक परिणाम लाने वाले हैं। पैसों से रिलेटेड समस्या दूर होगी, और घर परिवार वालों का साथ अवश्य मिलेगा। नए वाहन और नए घर बनने के योग बनते हैं। आप अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव करेंगे जो शायद कभी नहीं किए, और ये बदलाव अगले 30 साल तक आपको सकारात्मक प्रभाव देंगे। मकर राशि वाला जातक तो शनिदेव की ही राशि है। आपके लिए द्वितीय भाव में शनि का उदय धन संबंधी चीजों में कष्ट को दूर करेगा। साथ ही साथ भोजन से संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट, कोल्ड स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज वाले लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आपके भी बहुत अच्छे पॉजिटिव कर्म क्षेत्र में पॉजिटिव होने के योग बनते हैं। तो ओवरऑल ये आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। यहाँ पे माता लक्ष्मी की आराधना, घर को साफ सफाई से रखना, घर में जो गंदी चीज़ें, जो डर्ट है उसको क्लीन करना, अपने बिस्तर पे खाना न खाना, सूर्योदय से पहले उठना, डिसिप्लिन में रहना, और थोड़ा 5-10 मिनट मेडिटेशन, योगा करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे संयम और धैर्य बरतना। अल्कोहल और स्मोकिंग को छोड़ें, ये आपके लिए अति हानिकारक है। आपका लग्नेश जब द्वितीय भाव में जाता है तो आपके प्रेजेंस से घर परिवार में एक दृढ़ता आती है, लोगों को सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे आपको सुख का अनुभव होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो ये राजयोग के समान है, क्योंकि आपका लग्नेश अस्त था आपके सप्तम भाव के स्वामी के कारण, यानी यहाँ पे आप पावर में नहीं थे। अब आपकी सिचुएशन सकारात्मक होती है, यानी आप अपनी आइडेंटिटी को गेन कर पाएंगे, चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन अवश्य आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। यानी आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होगी, लेकिन हाँ, आपको भी बदलना होगा, आपको भी सिचुएशन में अडेप्ट करना होगा। थोड़ा सा आप आगे बढ़ें, थोड़ी सिचुएशन सही हो, और मिडिल पॉइंट अवश्य रीच होगा। यहाँ पे जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी लाभ का समय है। जब जुपिटर आपके चौथे भाव में जाएंगे तो आपके लिए अवश्य भवन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो ओवरऑल शनि लग्नेश लगन में ये हमेशा सकारात्मक प्रभाव देंगे। थोड़ी ग्रिलिंग होती है, लेकिन आपको पूरा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, और सगे संबंधियों के साथ जो कटुता है वो दूर होगी। खर्चे लेकिन बढ़ सकते हैं।
मीन राशि वाले जातकों के लिए जो अनावश्यक खर्चे हो रहे थे वो दूर होंगे। विदेश यात्रा में बाधा आ रही है तो वो दूर होगी। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हो तो उसमें सफलता प्राप्त होगी, और अगर आप किसी भी तरीके से मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं तो अवश्य इसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे तीर्थ यात्रा करने के योग बनते हैं तो तीर्थ यात्रा अवश्य करें। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे तो आपको लाभ होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए तो सबसे अच्छा समय बृहस्पति का द्वितीय भाव में होना और शनि का 12वें भाव में उदय होना, यानी आपके एक्सपेंसेस के कंट्रोल में आएंगे और धन की वृद्धि होगी। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है। बस माता लक्ष्मी की आराधना करें और गरीबों को दान अवश्य करें। जरूरतमंदों को दान करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनि मंदिर जाएं, और अगर आप भारत में हैं तो किसी भी प्रसिद्ध शनि मंदिर में जाके प्रार्थना करें और अन्न दान अवश्य करें।